मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हुई आगे भी उत्सुकता से देखते रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज दीपावली की मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दिल से आपकी दीपावली अच्छी, शुभ, शांति से हो और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे, आप धन्य धान्य हो। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक स्त्री जातक कन्या की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। उसमें कई योग हैं छोटे मोटे। मैं शीघ्र ही सभी योगों का आपको कुछ ना कुछ वर्णन करके आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। अगर 2 मिनट लंबा वीडियो होता है तो आप अंत तक बने रहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। आज के वीडियो में हम विचार करेंगे, आपका लगन कोई भी हो, कोई भी लगन हो, किसी भी राशि का लगन हो, यह लगन का भाव है। लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधि करता है। लगन और लग्नेश बलवान हो और लग्नेश लगन में ही हो तो ऐसा माना जाता है कि वह जातक सम्मान प्राप्त करता है, हमेशा निरोग रहता है और लोग उसको सम्मान की तरफ से देखते हैं। चाहे सम्मान प्राप्त करने का जरिया या कुछ भी हो सकता है। तो जातक का लगन और लग्नेश बलवान है, सम्मान की प्राप्ति मिलेगी और निरोग बनेगा। कोई भी लगन होने दो आपकी कुंडली का। दूसरा योग बात करेंगे, नवम भाव पर भारी पापर भाव। यह नवम भाव है। नवम भाव धर्म का भाव है, उच्च शिक्षा का भी भाव है और पिता का भाव है। यहां पर सोचने की बात है, नवम भाव पिता को प्रतिनिधि करता है, दसम भाव पिता के सुख का प्रतिनिधि करता है। दसम भाव व्यवसाय में प्रगति और पिता के सुख का भी भाव है। तो नवम भाव पर अगर भारी पाप प्रभाव हो तो भाग्य की हानि होती है और नवम भाव पर राहु केतु इनका अशुभ प्रभाव हो तो कहीं ना कहीं ऐसा योग विजातीय शादी भी करा सकता है। जरूरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा योग है विजातीय शादी भी करा सकता है, दूसरी शादी में भी करा सकता है। और भी कई योग हैं उसके संबंध में, ये सिर्फ मैंने आपको नौ भाव बताया। भाग्य द्वादश भाव में नीच राशि में हो और द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में, सहवास सुख की कमी आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सभी के लिए, चाहे कन्या जातक हो या स्त्री जातक हो। भाग्य भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में नीच राशि में होगा तो उसका खर्च इतना होगा कि उसका पूर्ण नहीं पड़ेगा। उसको खर्च से संबंधित धन की समस्या रहेगी, अधिक खर्च होगा। दूसरा, सहवास सुख का भाव है, सहवास सुख की कमी होगी। और भी कई भाव होते हैं लेकिन उतना वर्णन करना थोड़ा सा संभव नहीं है। सहवास सुख की कमी होगी। भाग्य भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो और नीच राशि में हो तो बहुत ही सुख की कमी हो जाएगी। तो उसका साथ साथ अगर द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, दर्शकों यहीं पर मुझे आपको 2-3 चीज बतानी पड़ेंगी। ये सप्तम भाव है, ये रोजगार का भी भाव है और जीवन साथी का भी भाव है और शादी का भी भाव है। ये भाव अच्छा होगा तो शादी होगी, सिर्फ शादी होगी, आप ये मानिए। यह भाव अच्छा होगा तो आपको अपनी पत्नी के साथ सहवास सुख मिलेगा। और यह भाव अष्टम भाव है, गुरु विद्या का भी भाव है, गड़े हुए धन का भी भाव है, विदेश का भी भाव है। लेकिन जहां वर्णन करने जा रहे हैं तो अष्टम भाव अगर शारीरिक दृष्टि से देखते हैं तो यह गुप्त अंगों का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं हमारे गुप्त अंगों का भी सहवास में योगदान होता है। अगर द्वादश भाव का स्वामी और शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक कई संबंध भी बना सकता है, यानी अशुभता का प्रतीक माना जाता है।
अगला योग है सप्तमेश नवम भाव में हो। ये सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो या नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो ऐसे जातक की प्रगति विवाह के बाद अच्छी होती है। अगला है शनि वक्री, राहु और शनि का नवपंचम। आपकी कुंडली में कहीं पर भी शनि वक्री हो, कहीं पर भी शनि वक्री हो, वक्री शनि परिश्रम अधिक कराता है, वक्री शनि परिश्रम अधिक कराता है। जिससे भी संबंध आ रहा है तो उसका संबंध में हमको शुभ प्रभाव लेने में हमको बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और शनि का आपकी कुंडली में कहीं पर भी नव पंचम योग हो। नव पंचम कैसे बनता है? मान लो शनि यहां पर है और राहु का, शनि राहु का नव पंचम, शनि यहां पर है और राहु यहां पर भी हो सकता है, पंचम भाव में और लगन भाव में भी हो सकता है मान लो, तो यह नव पंचम योग बन जाता है। अगर राहु यहां पर है, राहु यहां पर है तो शनि यहां पर होगा, तो राहु से शनि 5वें स्थान पर होगा या राहु से शनि 9वें स्थान पर होगा। यानी राहु से शनि की स्थिति या तो 5वें स्थान पर हो या 9वें स्थान पर हो, तो राहु और शनि का नव पंचम योग बन जाता है। और इस स्थिति में जातक जो भी काम करता है, ये आप नोट कर लो, उसके लिए उस काम का ढिंढोरा, उस काम के विषय में पहले से ही किसी को वर्णन ना करें, गुप्त रखें, तो वह काम पूरा होने की उम्मीद रहती है। अगर नहीं तो वह काम आपका अधूरा रह जाता है। ऐसा नव पंचम योग आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो तो आपको काम को पूरा करने में आपको परेशानी देगा, क्योंकि नव पंचम योग में शनि पर राहु का प्रभाव हो जाता है कहीं पर भी हो, और शनि जो काम आपको दे रहा है उस काम में एक इस तरह से मानो आपने धरती में बीज बोया, आप उसको बार बार खोल करके देखेंगे अब बीज में अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, तो बीज उगेगा नहीं। तो उस काम जो आप कर रहे हैं, ऐसा पुरुष कोई भी काम कर रहा है तो उसकी चर्चा ना करें, पूर्ण होने के बाद करें। कि मैंने ऐसा कर दिया तो ही आपका काम सफल होगा। आपने पहले से ही उसका ढिंडोरा पीट दिया तो संभवताएं नेगेटिव पॉइंट की तरफ चली जाती हैं। तो इन विषयों को लेकर हम एक संबंधित कन्या की कुंडली में विचार करेंगे, जो कि कन्या बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी पढ़ी लिखी है, विद्वान है। उस कन्या का हम कुंडली का थोड़ा सा इनको लेकर के आपका मार्गदर्शन करेंगे। पुरुषार्थ की कमी नहीं, वह परिश्रमी है क्योंकि उसमें शनि वक्री है, और तो पुरुषार्थ तो होगा ही होगा। और पराक्रम भाव का स्वामी भी लगन में है तो पराक्रम की कमी नहीं। भाग्य का साथ नहीं, तो भाग्य का साथ नहीं तो फिर कैसे हो? मैंने आपको पहले भी बताया है कि सम्मान पाने के लिए नीति, पुरुषार्थ और भाग्य का साथ देना बहुत जरूरी है। तो भाग्य का साथ नहीं, दाम्पत्य सुख और व्यवसाय का पक्ष कमजोर, दाम्पत्य सुख और व्यवसाय का पक्ष कमजोर है। इन्हीं बिंदुओं पर लेकर के हम कन्या का करते हैं। दर्शकों, स्त्री कन्या का जन्म समय 8 सितंबर 1998 कृष्ण पक्ष 2 उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र 3 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। लगन के 21 अंक विराजमान है। सूर्य वहीं पर लगने से 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। लगन के अंश और सूर्य के अंश बराबर है। लगने लगन में है, सम्मान प्राप्ति का योग बनता है और निरोग रहने का योग बनता है। साथ में ही शुक्र 7 डिग्री 40 मिनट लेकर विराजमान है। राहु 6 डिग्री 38 मिनट लेकर विराजमान है। बुध 6 डिग्री 4 मिनट लेकर के विराजमान है। ये लगन में स्थिति रही। सप्तम भाव में केतु 6 डिग्री लेकर विराजमान है और अष्टम भाव में गुरु 0017 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर चंद्रमा 12 डिग्री 51 मिनट लेकर के विराजमान है और नवम भाव में शनि वक्री है, 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में नवम भाव का स्वामी मंगल नीच राशि का है और इस कुंडली में भी मंगल ने दंगल मचा दिया है, क्यों? भाग्य का स्वामी मंगल नीच राशि में हो गया। ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक
नीच ग्रह जो भी अगर वक्री होगा तो अपने उच्च के फल देगा। उच्च के फल यहां पर मान लिया शनि महाराज उच्च के फल देंगे, तो शनि हमारे सिद्धांत के मुताबिक, ज्योतिष शास्त्रों के सिद्धांत के मुताबिक 36 यानी 36 आयु के बाद भाग्य को उदय करता है। अब आप बताइए 36 वर्ष की आयु के बाद 38 वर्ष में आयु को कहां से सम्मान मिलेगा? आज का युग जो भी अध्ययन करता है, जो भी शिक्षा प्राप्ति करता है, उसका उम्मीद, उसकी आशा ये रहती है शिक्षा प्राप्ति के बाद अच्छा व्यवसाय प्राप्त करे, अच्छा घर बार हो, अच्छी शादी हो। तो शनि यहां पर बैठा हुआ है और वक्री शनि है, तो कैसे होगा? आगे और आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं। शरीर का सुंदर गठन होगा, गुस्सा प्राय कम आता है, आ भी जाए तो शीघ्र शांत होने का नाम नहीं लेते, उनका स्वभाव थोड़ा गंभीर भी होता है। ऐसे जातक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण करने वाली है, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए परिश्रम करने वाली है, क्योंकि सूर्य उग्र ग्रह है और लगन में बैठा हुआ है, परिश्रमी है, पराक्रमी माना जाता है। लगे रहना, लगने इस लगन में बलवान स्थिति में बालक निरोग होगा, माता मान सम्मान पाने वाला होगा, धन की कमी नहीं होगी और उस जातिका के ऐसे कार्य होंगे कि उसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ये लग्नेश का अकेले का प्रभाव है। अब बात करते हैं चंद्रमा। दर्शकों, यहीं से कुंडली का समीकरण बिगाड़। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और चंद्रमा कृष्ण पक्ष 2 का है, शुभ माना जाता है, अष्टमी तक शुभ माना जाता है। चंद्रमा अष्टम भाव में है, द्वादश भाव भोग का स्थान है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का स्थान है। तो यहां पर जातिका अपनी राह भटक सकती है, गलत कदम उठा सकती है, तो ऐसे उसको देखना चाहिए। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, साहसी तो होगी, निडर भी होगी, परंतु ध्यान दें अब चंद्रमा शुभ ग्रह है और भोग के भाग का कार्य स्वामी है और अष्टम भाव में इस प्रकार के अशुभ फल दे सकता है। ये अशुभ फल या शुभ फल दर्शकों यहीं पर मैं बताता चलूं, परिस्थिति के आधार पर होते हैं। अगर हम परिस्थिति को ऐसा होने ही नहीं देंगे तो नहीं होगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, सिंह लगन में मंगल कारक ग्रह है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है। ये त्रिकोण है, ये केंद्र है, कारक ग्रह है, परंतु द्वादश भाव में नीच राशि में आ गया, यहां पर भी समीकरण खराब हो गया। नवम भाव में शनि वक्री, 36 आयु के बाद ही कुछ आंखें खोलेंगे शनिदेव कि मैंने इस कन्या को कुछ देना है, और भाग का स्वामी मंगल नीच राशि में चला गया। कष्ट का वातावरण रहेगा, भाग्य और सुख साधनों में कमी होगी, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। भाग्य और सुख साधनों में कमी होगी, सेवा सुख की कमी होगी, मंगल सेवा सुख होने नहीं देगा। बाहरी संबंध से हानि होगी, बाहर के संबंधों में हानि भी होगी, शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। ऐसा जातक जीवन में भटकता रहेगा। यह मंगल जातिका को जीवन में भटका देगा, खर्च के विषय में कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा, भाई बहन के सुख में और साहस पराक्रम अच्छा होगा, क्यों मंगल चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, मंगल पराक्रमी है, तो थोड़ा सा अच्छा होगा, अच्छा होगा। रोग शत्रु पर उच्च दृष्टि से देख रहा है, रोग शत्रुओं पर लगाम देगा, लगाम का मतलब कंट्रोल देगा, उनसे बचाएगा। मंगल यहां पर तो आपको मदद देगा, परंतु मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर महत्वपूर्ण भाव पर पड़ रही है, जीवन साथी के भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव में मंगल को मांगलिक माना जाता है। हमारे कुछ ज्योतिषविद चर राशि में मंगल होने से तो बोलते हैं मंगल का प्रभाव नहीं रहता, लेकिन यहां पर अष्टम भाव में अगर मंगल आ जाए तो उसकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और मंगल के 17 डिग्री है, लगन के 21 अंश है। मंगल बलवान है, जीवन साथी के संबंध में परेशानी देगी, विवाह में रुकावट देगी, तलाक भी दे सकता है, क्योंकि उधर सूर्य भी शत्रु राशि को देख रहा है।
सूर्य लगने से जहां सम्मान दे रहा है वहीं पर सप्तम भाव को अपनी कुंभ राशि में सूर्य को भी देख रहा है। तो ये सूर्य और मंगल दोनों बलवान हैं, इनका सप्तम भाव के प्रति शुभ प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। दोनों ही धन से संबंध है। एकादश भाव आमदनी का भाव है तो द्वितीय भाव हमारा धन और कुटुंब का भाव है। और बुध लगन में बैठ गया, बुध लगन में बैठ गया, दोनों का मिला जुला प्रभाव देगा बुध। यहां पर उसकी परिजनों के साथ थोड़ा सा मधुरता में कमी होगी। पैसा खर्च करने के लिए ऐसी जाति का बहुत ही कंजूस होगी, वो खर्च करके खुशी नहीं होती है, बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहती। व्यवसाय के माध्यम से बुध व्यवसाय भाव को देख रहा है, पति के भाव को देख रहा है। व्यवसाय के माध्यम से घर को चलाने वाली होगी, धन की कमी नहीं होगी, व्यवसाय के पक्ष में उन्नति भी होगी। और सूर्य बुध यहां पर बुधादित्य योग बना रहा है। ऐसी जाति का अच्छी पढ़ी लिखी समझदार भी होगी, अच्छी शिक्षा होगी। और परंतु ऐसी जातिका को समय पर कौन सा काम करना चाहिए वो थोड़ी सी उसकी सूझबूझ कम रह जाती है, परंतु उन्नति के पथ पर जाने वाली जातिका बनेगी। ऐसी जातिका उन्नति के पथ पर जाएगी, क्योंकि सूर्य बुध बुधादित्य योग है और बुध अस्त नहीं है। बुध तकरीबन 14 डिग्री पर अस्त हो जाता है और बुध का फासला सूर्य से बुध 13 डिग्री पर अस्त हो जाता है और बुध का फासला 14 डिग्री 40 मिनट है। अस्त होकर के उदय हो रहा है तो बड़ा प्रफुल्लित है, अच्छा प्रभाव देगा। यहां पर थोड़ा जीवन साथी के लिए प्रभाव दे रहा है, थोड़ा सा धन का दे रहा है, लेकिन कंजूस प्रवृत्ति की होगी। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है और स्त्री जातक के लिए विवाह का कराना, विवाह का कारक गुरु की जिम्मेवारी होती है। विवाह का कारक है, जहां पर हम शुक्र और सप्तमेश से उसका दाम्पत्य सुख देखते हैं, वहीं पर हमको स्त्री जातक के लिए गुरु से भी अध्ययन करना चाहिए। गुरु अष्टम भाव में अपनी मीन राशि में 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु ज्ञान का है, लेकिन गुरु थोड़ा सा कमजोर है, विवाह में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, क्यों बलवान नहीं है, मृत अवस्था में है। अष्टम भाव में है, विवाह का कारक है। संतान के पक्ष में कुछ त्रुटिपूर्ण दे रहेगा, क्यों संतान भाव का स्वामी अष्टम है, लेकिन शिक्षा में अच्छा योगदान उसका होगा, अच्छा योगदान होगा। गुरु सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, जैसी गुरु की स्थिति है वैसा ही देगा, थोड़ा सा सकारात्मक प्रभाव दे देगा। अब बात करते हैं शुक्र का। दर्शकों, किसी भी कुंडली में शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र हमारे गुप्त अंगों का स्वामी है और शुक्र सभी भौतिक सुख, सजावट, अच्छी गाड़ी, अच्छा वाहन, इन सब का देने वाला शुक्र है। और कुंडली में, संबंधित कुंडली में शुक्र तृतीय भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और दसम भाव व्यवसाय में तरक्की का भाव है, उन्नति का भाव है। शुक्र लगन में बैठ गया, पराक्रम भी देगा और व्यवसाय के संबंधित सुख भी देगा, व्यवसाय में उन्नति भी देगा। लेकिन यहां पर एक और समस्या आ जाती है, शुक्र के 7:40 है, 31:35 है, पिछड़ गया है, थोड़ा सा बलवान नहीं है, कमजोर है। सूर्य यहां पर बलवान है, तो जैसा है देगा, अच्छा व्यवसाय देगा। आगे बात करते हैं अंतिम में समीकरण क्या बनता है। शुक्र यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के भाव को देख रहा है। शुक्र और बुध अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि मित्र की राशि है और शुक्र तो दाम्पत्य सुख देने वाला है। लेकिन यहीं पर मैं बताता चलूं, शुक्र के अंश 7:40 है, मंगल के 17:48 है, सूर्य के 21:20 है। सूर्य नहीं दे रहा, मंगल नहीं दे रहा, शुक्र और बुध दे रहे हैं। ये दोनों देने वाले कमजोर हैं। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, नवम भाव में नीच राशि में वक्री है। हमारे सिद्धांत के मुताबिक
ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के मुताबिक शनि 36 वर्ष की आयु के बाद भाग्य का उदय देगा। नीच राशि में वक्री उच्च जैसा फल देगा, फल दे देगा, उच्च जैसा देगा, लेकिन देगा तो भाग्य की उन्नति तो 36 साल के बाद ही देगा। आगे देखते हैं क्या है, और भी ग्रह बैठे हुए हैं। शनि उच्च राशि जैसा फल देगा, 36 वर्ष के बाद देगा। और शनि तीसरी दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है। आमदनी को खींचने के लिए जातिका को अथक परिश्रम करना पड़ेगा, और करने के बाद वह प्रफुल्लित होगी। अब मैंने जो कुछ भी कमाया है मैंने परिश्रम से कमाया है, हेरा फेरी का कमाने वाली जातिका नहीं होगी। शनि उच्च दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है। ऐसी जातिका की लेखन शक्ति अच्छी होगी, भाई बहन का सुख भी अच्छा होगा, और ऐसी जातिका अपने बुद्धित्व को, अपने ज्ञान को लेखन शक्ति से अच्छी प्रकार प्रदर्शित कर पाएगी, क्योंकि उच्च दृष्टि से शनि देख रहा है। शनि दसम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। रोग शत्रु का है, अपनी राशि को देख रहा है, उनका शमन हो जाएगा। रोग और शत्रु मुंह ऊपर उठा करके नहीं देख पाएंगे। लेकिन शनि रोगेश का भाव का स्वामी भी है और शत्रु की राशि में है, तो संबंधित रोग तो यहां पर देगा। यहां पर दसम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा छोट मोट तो रोग देगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु लगन में है। लगन में राहु काफी ऊंचा भी उठा सकता है, बहुत ही ऊंचा उठाने वाला लगन में राहु होता है। पूर्व का प्रतिनिधि करता है, राहु पूर्व का प्रतिनिधि करता है। और लगन में राहु मायावी है। राहु बालक को कोई भी हो उसको भटकाने का काम करता है, मायावी काम करता है। और राहु की पंचम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव, पंचम भाव पर है। यहां पर शिक्षा संतान में अवरोध की बात आएगी, अवरोध पैदा होंगे। राहु की सप्तम दृष्टि यहां पर है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। जीवन साथी के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। राहु का व्यवहार अच्छा नहीं होगा जीवन साथी के प्रति। नवम दृष्टि राहु की यहां पर नवम भाव पर है। नवम भाव पर शनि पहले से है और राहु की नवम दृष्टि है शनि के ऊपर। राहु का भी प्रभाव है। यहां पर शनि का उच्च राशि में होने का भी मतलब कुछ नहीं रहा। राहु ने पीट दिया। राहु के 6 डिग्री है, शनि की 9 डिग्री है। और राहु शनि से 5वें स्थान पर है और राहु से शनि 9वें स्थान पर है। नव पंचम योग ये बन रहा है। नव पंचम योग यानी शनि से राहु की स्थिति 5वें स्थान पर हो, या राहु से शनि की स्थिति 5वें पर हो, 9वें स्थान पर हो, नव पंचम योग बन रहा है। दोनों का इस तरह से नव पंचम योग माना जाता है। राहु की नव दृष्टि है और शनि 5वें स्थान पर है। शनि की 5वीं दृष्टि नहीं होती है और राहु की नव दृष्टि शनि पर है। यहां पर नवम भाव राहु और शनि के से भारी पीड़ित है। ऐसे जातक की शादी विजातीय दूसरी जाति में भी होने के योग बनते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा हो जाए, ऐसे योग होते हैं, परिस्थिति के आधार पर होगा जैसा भी होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु सप्तम भाव में है, हानि करेगा क्योंकि सिंह लगन की कुंडली है। पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखा, उतार चढ़ाव देगा। लगन को देख रहा है, लगन में दिमाग को खराब करेगा, घबराहट रहेगी, कठिनाई को सामना होगा, गृहस्थी में परेशानी होगी, अचानक लाभ होगा और नव दृष्टि पराक्रमी होगा। ये मैंने ग्रहों का प्रभाव बताया। अब मुख्य उद्देश्य पर आते हैं। लगन और लग्नेश बालक सम्मान की प्राप्ति होगा। लगन और लग्नेश सम्मान की प्राप्ति बालक कर रहा है। नव भाव पर भारी पाप प्रभाव, भाग्य की हानि। नव भाव पर भारी पाप प्रभाव है, भाग्य की हानि। और भाग्य का स्वामी मंगल नीच राशि में द्वादश भाव में चला गया। मंगल का छुटपुट प्रभाव हमने आपको बता दिया। भाग्य द्वादश भाव में नीच राशि में और द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में, सहवास सुख की हानि। भाग्य नीच राशि में द्वादश भाव में और द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, सहवास सुख की हानि। और ऐसे बच्चे गलत भी स्टेप उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं
सप्तमेश नवम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में, आपकी कुंडली में किसी तरह से भी हो, सप्तम भाव का स्वामी नवम हो या नवम भाव का स्वामी सप्तम में हो, तो शादी के बाद अच्छी तरक्की के योग बनते हैं। शनि वक्री परिश्रमी राहु शनि का नव पंचम योग, वो मैंने आपको बताया, शनि वक्री है और शनि और राहु का नव पंचम योग है। ऐसे बालक को अपने कार्य जो काम करने जा रही है तो पहले से उसको प्रकाशित ना करे, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा, गुप्त रखना चाहिए, होने के बाद उसका प्रकाशित करे। ये शनि विष का योग बता दिया। अब बात करते हैं दर्शकों, मुख्य बुंदी पर आते हैं। विवाह सुख जैसे मैंने हर एक ग्रह का बता दिया। ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में बलवान मंगल की अष्टम दृष्टि, सूर्य का प्रभाव है, दिक्कत आ गई। दूसरी तरफ शुक्र के साथ राहु है और राहु की पंचम दृष्टि सप्तमेश शनि के साथ है। हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है सप्तमेश और शनि पर राहु का प्रभाव एक से अधिक विवाह आदि करा सकता है। आदि में बहुत कुछ छिप गया। शुक्र विवाह का कारक है, गुप्त अंगों का स्वामी है। बिल्कुल शुक्र राहु से पीड़ित है, भोखंड योग बन रहा है। शुक्र के 7 डिग्री, राहु कितनी है, अंशों के आधार पर कमजोर है तो सही। तो और राहु नव दृष्टि से सप्तमें शनि को भी पीड़ित कर रहा है। ठीक, तो ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे बालक के चाहे कन्या हो या पुरुष हो, एक से अधिक विवाह या आदि हो सकते हैं। मांगलिक हो गया। ऐसे जातक को नारायण बलि श्राद्ध करके क्यों दोष क्यों आए? बुध पर भी राहु का प्रभाव है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। बुध पर भी राहु का प्रभाव है, कहीं ना कहीं पैर खींचेगा। शुक्र पर राहु का प्रभाव है, शनि पर राहु का प्रभाव है, सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव है, पंचम भाव पर राहु का प्रभाव है। पूर्व जन्म के कर्म का फल है। ऐसा माना जाता है कि इनका कोई पुरुष अतृप्त आत्मा में है, प्रबल पित्त दोष है। जाति का नारायण बलि श्राद्ध करे, राहु और शुक्र का भोगन की शांति कराए, बुध और राहु का जड़त्व योग की शांति कराए, शनि और राहु का शापित योग की शांति कराए और विवाह से पहले कुंभ विवाह करके योगी वर के साथ शादी करे तो जीवन सफल होने के आसार हैं। ये मैंने आपको बताया। दर्शकों, मैंने एक होनहार कन्या की कुंडली के बारे में विश्लेषण करके दिया। बहुत पढ़ी है, बहुत समझदार है और जैसा भी मैंने बताया, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल शब्दोष पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपके जवानों का, आपके जवाबों का जवाब वीडियो बना करके देता, आपका मार्गदर्शन करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दर्शकों फिर कहूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके फुलफिल होता रहूं। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क के आपकी सहायता करता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। फिर कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। मैं इसी तरह से वास्तविक कुंडलियों के साथ आपके सामने आमने सामने होता रहूं। धन्यवाद।